देखिए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। वो 4 फॉर्मूले मैं दोबारा से लिखवा रहा हूँ, एक बार प्लीज़ ध्यान से देखें। वो 4 फॉर्मूले रिपीट कर रहा हूँ मैं, और नए फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूँ जो आज की क्लास में मैं यूज़ करूँगा। और वो आज वाले क्वेश्चन जो करवाऊँगा उनमें से बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 फॉर्मूले लिखते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाए थे। रिपीट कर रहा हूँ चारों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी। पहला फॉर्मूला है बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। बेटा ये फॉर्मूला था कॉस ए प्लस कॉस बी का। शौर्य बेटा प्लीज बाज नहीं, सामने देखो बिल्कुल चुपचाप। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ये दूसरा फॉर्मूला, ये लिखे हुए लास्ट क्लास में यूज कर चुका हूं मैं फॉर्मूलों को, बस रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। तीसरा साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। फोर्थ साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। बेटा ये 4 फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में बताए थे आपको। इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए थे, ठीक है, लेकिन बस आज भी मैं इनको यूज़ करूँगा। तो मैंने 4 फॉर्मूले लिख दिए आपके सामने। ये दूसरा, कुछ नए फॉर्मूले भी हैं जो मैं आज यूज़ करूँगा, वो भी एक बार प्लीज़ लिख लो। सबसे पहला साइन 2x। साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। नेक्स्ट कॉस 2x। कॉस 2x, कॉस 2x के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं। अभी बस आपको फॉर्मूले लिखने हैं, उनका यूज कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बताऊंगा। लेकिन अभी आप 3 फॉर्मूले को कॉस 2x के। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बेटा ये फॉर्मूला नोट करो पहले। आज जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सभी इन्हीं फॉर्मूलों पे करवाऊंगा बेटा मैं आपको पहले आज, ठीक है, जो फॉर्मूले मैं लिखवा दिए हैं अभी। 4 फॉर्मूले, ये ऐसा नहीं है नए हैं, ये 4 फॉर्मूले लास्ट वाली क्लास के मैं रिपीट किए हैं। अभी मैंने केवल ये 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक साइन 2x का और दूसरा कॉस 2x का। और कॉस 2x के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये डिपेंड करेगा कब कौन से फॉर्मूले की जरूरत है। जो जरूरत होगी उसके हिसाब से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये पहचानना खुद पड़ेगा हमें कि किस फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है ना। तो भी आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा कोई बच्चा लिखेगा नहीं, बस 2 मिनट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ न्यूमरेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये LHS में, बेटा बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। बेटा ऊपर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो साइन ए माइनस साइन बी, और ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस साइन 3x, लगा सकते हैं फॉर्मूला। बेटा माइनस करने के लिए एंगल सेम होने चाहिए, वहां पे एंगल x है और वहां पे एंगल क्या है 3x है।
अगर होता है साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाता है ना, एंगल डिफरेंट है, माइनस नहीं होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी वाला। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, बोले लगा लेंगे सर फॉर्मूला ऊपर, लेकिन अब जरा मुझे डिनोमिनेटर में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो दिख रहा है बेटा, इन चारों में से कोई नहीं लग रहा है ना, लेकिन देखो cos 2x का पहला फॉर्मूला चेक करो, बोले सर cos 2x का पहला फॉर्मूला मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन फॉर्मूले में है cos स्क्वायर x माइनस, और क्वेश्चन में क्या है, उल्टा है ना, क्या मैं नीचे से माइनस कॉमन निकाल लूं, बेटा ये साइन स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, माइनस कॉमन निकाल लूं, बताओ क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल के, cos स्क्वायर x पहले लिख देंगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बेटा यही हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे नीचे से। अब मैं काम करता हूं बेटा, मैं माइनस ऊपर से भी कॉमन निकाल लूं, अब आप कहोगे सर ऊपर से माइनस कॉमन निकालने की जरूरत क्या है, निकाल लो आप, निकालना है तो, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं बेटा, फायदा सोचो, अगर मैं ऊपर से भी निकाल लूं माइनस तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ माइनस काटने के लिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं, ऊपर से माइनस क्या कर दिया मैंने, कॉमन। बेटा बताओ ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाला, क्या बचेगा, जो माइनस कॉमन निकालने पे एक्चुअल में होता क्या है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस का है वो, तो बेटा माइनस का साइन 3x है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का साइन x है किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो बेटा नीचे कौन सा फॉर्मूला बना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नीचे cos 2x लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब ऊपर बताओ, ऊपर क्या करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, साइन ए माइनस साइन बी, चौथा वाला फॉर्मूला लगाए, लगाओ बेटा, क्या आएगा, 2 cos ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स अपॉन में 2, इनटू में साइन 3x माइनस एक्स अपॉन में 2, देखना बेटा यही लगेगा फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, पूछना चाहता है कोई बच्चा मेरे से कुछ, कंफर्टेबल हो सभी, चलो जी अब बताओ, 2 cos 3x प्लस एक्स, 2 से कट कर दो क्या बचेगा, साइन, बेटा 3x में से x गया, 2 से कट जाएगा क्या बचेगा, x, अपॉन में कितना था, देखना cos 2x से cos 2x कट गया, क्या आंसर बच गया, बेटा फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन खत्म करो ये फटाफट से। अब अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझे। काम करो प्लीज। हो गया बेटा, हाँ नहीं चुपचाप इधर चले बेटा आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर, जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया है, जब तक वो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा बेटा, रुक जा 2 मिनट, क्वेश्चन ये नोट कर लिया सभी ने, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया बेटा सबका। प्रिंस क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x।
बेटा अब सुनो ध्यान से, बेटा इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन टर्म दे रखे हैं ना, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो किन्हीं दो के थे ना, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, या साइन ए माइनस साइन बी, ऐसे ही थे ना। मैंने क्या बताया था बेटा, अगर तीन टर्म दे रखे हो तो फॉर्मूला किसी दो में लगाएंगे, और फॉर्मूला दो कौन से दो में लगाएंगे, सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल। बेटा इन तीन में बताओ, पहले में एंगल कौन सा है 2x, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, तो एंगल बड़े और छोटे में लगाते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है 6x, छोटा कौन सा है, तो फॉर्मूला 6x और 2x में लगाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उसे कैसे लिखेंगे, साइन 6x प्लस साइन 2x, एक साथ ले लिया बेटा, प्लस में 2 साइन 4x, बोलो कोई प्रॉब्लम, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x, कंफर्टेबल बेटा यहाँ तक। अब बेटा इसमें लगाओ फॉर्मूला, खुद से लगाओ, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ खुद से, आ रहा फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से, साइन ए प्लस साइन बी, समृद्ध बेटा तुरंत एक्टिव हो जाए करो काम करने पे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करो। अगला स्टेप खुद से सोचो, आगे बढ़ गए हो तो है ना, कि अगला स्टेप हम आगे क्या करें, बस वही तो सोचना है बेटा ना, जब जल्दी करते हो तो आगे सोचा करो है ना, खुद से सीरियसली बता रहा हूँ, फायदा होगा। ओके बेटा, फॉर्मूला लगाया तो आया होगा 2 साइन 4x प्लस कॉस 4x आएगा, कॉस 2x आएगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस में 2 साइन 4x, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक कंफर्टेबल सभी बच्चे। अब सुनो ध्यान से बेटा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 2 साइन 4x कॉमन ले लो, 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा, cos 2x प्लस का 1, ठीक है बेटा, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अब सुनो, यहाँ पे cos 2x आ गया, क्या आ गया, देखना अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन cos 2x के तीन फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको, कितने लिखवाए, अब आपको ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए cos 2x का, तो आप ये देखो बेटा, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 हटाना है हमको, क्योंकि आंसर में प्लस का 1 कहीं नहीं आ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ बेटा cos 2x का जिससे ये प्लस 1 कट जाए। देखो बेटा तीन फॉर्मूले चेक करो एक बार, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जिससे ये प्लस का 1 कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा, अप्लाई करो बेटा प्लीज अप्लाई करो, cos 2x की जगह cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो ग्रुप। जैसे ही बेटा स्टेप माइंड में आए मैं बताऊं तुरंत एक्टिव हो जाया करो करने में, ये नहीं कि मैं ही लिखूंगा तब नोट करोगे, cos 2x की जगह cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, लगाया बेटा, 2 साइन 4x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया बेटा, ये क्या बचा बेटा बोलो, ये 2 है और 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 साइन 4x और cos स्क्वायर x, देखना बेटा यही लाना था आंसर में, RHS, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, सुहानी ये तो स्टेप चल रहे हैं, इसमें पुराना की जरूरत भी नहीं है, पुराने की कुछ, ये तो बिल्कुल नया टॉपिक समझ के करो, तो फॉर्मूले लेकर लगाने हैं यूज करने हैं, इसलिए मैंने 4 फॉर्मूले रिपीट करे थे कल वाले, कल का मतलब लास्ट वर्किंग क्लास, याद रखिए सब, मैसेज नहीं देखा
बेटा हो गया? बेटा अब कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बेटा कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ जाए। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको प्रूफ करना है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। बेटा सुनो इधर, अब cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x, दूसरे ब्रैकेट में cot x sin 5x माइनस sin 3x। सबसे पहले बेटा LHS देखते हैं ध्यान से, इसकी हम LHS लेते हैं। cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x। बेटा अभी एक मिनट सुन लो प्लीज, क्या हम cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। तो cot x की जगह पे हम cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, लेकिन अगर cot 4x है तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ उसको? देखो cot x क्या होता है? cos x अपॉन में sin x। तो cot 4x क्या होगा? cos 4x अपॉन में sin 4x। तो यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, ये cot 4x है, तो cot 4x को क्या लिखेंगे हम? cos 4x अपॉन में sin 4x। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? ब्रैकेट में बताओ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? sin a प्लस sin b। अप्लाई करो, पहले cot 4x को लिखो cos 4x अपॉन में sin 4x, और ब्रैकेट में लगाओ फॉर्मूला sin a प्लस sin b का। करो बेटा जल्दी से, प्रिंस जल्दी करो बेटा। RHS हो गई? सेम RHS को अप्लाई करो। हाँ जी बेटा दोनों करने पड़ेंगे इस बार। मैं बताऊंगा ना क्या पता चलेगा, वो बताऊंगा, मैं सब सुनता हूँ बेटा। sin 4x कहाँ से आया बेटा? cot x का आंसर, cot x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x अपॉन में sin x। तो cot 4x का क्या होगा? cos 4x अपॉन में है? बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना बेटा। बेटा LHS सॉल्व कर ली क्या? LHS आपने सॉल्व की, देखो cos 4x अपॉन में sin 4x। अब इधर आ जाओ, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा 2 sin 4x इंटू में cos x। बेटा यही आया सबका फॉर्मूला लगाने के बाद यही स्टेप आ रखा है। अब सुनो, sin 4x से sin 4x कैंसिल, अब बताओ क्या बचा? 2 बचा, cos 4x इंटू में क्या बच गया मेरे बेटा? cos x। अब बेटा एक मिनट के लिए रुक जाओ बस, यहाँ तक पहले बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हमने LHS में जो हमारे पास पॉसिबल फॉर्मूले थे वो हमने लगा दिए। क्या सच सच बताओ, देख के आंसर आ गया हमारा? RHS तो नहीं आई जो हमें लानी चाहिए थे, फॉर्मूला भी हमने सारे लगा दिए। अब आप सोचो, क्या अब कोई फॉर्मूला लग सकता है? और ऐसा फॉर्मूला जिससे राइट हैंड साइड आती दिख जाए? तो बेटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन प्रूफ करने के। पहला LHS लेके चलो, RHS आ जाए। दूसरा RHS को सॉल्व कर दो, LHS आ जाए। या तीसरा भी मेथड होता है, थोड़ा LHS को सॉल्व कर लो, थोड़ा RHS को सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वल लाके छोड़ दो। तो हमने LHS सॉल्व कर ली, अब हमें आगे दिख नहीं रहा क्या करें, लेकिन हाँ हमें RHS में दिख रहा है कि उसका फॉर्मूला लग सकता है, तो RHS में लगा लो फॉर्मूला। करो बेटा RHS सॉल्व करो। अब पता लग गया नहीं इसी का? RHS सॉल्व करो बेटा थोड़ी सी। अब RHS cot x को लिखेंगे cos x अपॉन में sin x। बेटा फॉर्मूला लगाओ, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करो। हो तो गया, बस सही तो है, 2 आगे ले आओ।
ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाओ बेटा साइन ए माइनस साइन बी का। राघव लगाया फॉर्मूला तुमने बेटा? अरविंद तुम्हारा बेटा? थोड़ी स्पीड बढ़ा बेटी अपनी है। नमेश हुआ बेटा? फॉर्मूला लगाया तो 2 cos 4x और ये sin x, sin x से sin x कट जाएगा तो 2 आगे ले लो, 2 cos 4x cos x, देखो दोनों सेम आ गई, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब बोलो कोई प्रॉब्लम? चले आगे बेटा। बेटा मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2। मैं अभी जो सेम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ना वही करा रहा हूँ, उसके बीच में छोड़ छोड़ के करवा रहा हूँ। जो ये 4-5 फॉर्मूले जो बता रखे हैं उनसे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो कर रहे हैं हम सारे। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन x साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू में कॉस x और बेटा 0 के को लाना है। अब सुनो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा इसकी पहले। क्या करना चाहिए? ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी लगा दें और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस कॉस बी अप्लाई करो, 0 आंसर लाना है। खुद से अप्लाई करो बेटा फॉर्मूला। बेटा करो, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पहले ब्रैकेट में, अभी मल्टीप्लाई दो सेम आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो सारे टर्म में जैसे करके शुरू आ जाएगा। अभी जल्दी बेटा स्लो काम नहीं चलेगा और तुम अभी क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो, जल्दी करा इतने काम नहीं चलेगा ऐसे। हाँ भाई राघव और बेटा हो रहे बेटा यहाँ माइनस आता है फॉर्मूले में, कॉस से माइनस कॉस बी में। बेटा हो गया। यहाँ पे आपने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा 2 साइन 2x, यही आएगा बेटा, इनटू में कॉस x और इनटू में ये वाला साइन x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब प्लस, अब यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी तो माइनस का 2 साइन 2x इंटू में साइन x और ये कॉस x। बेटा बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब बेटा बस एक स्टेप समझना और आंसर आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं पहले वाले को? 2 साइन 2x कॉस x साइन x, यही है बेटा। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन 2x साइन x और ये कॉस x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? देखना ये दोनों टर्म सेम है बिल्कुल, ये चेक करो क्या है, और ये भी देखो बिल्कुल एक जैसे टर्म है, प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 0। यही तो लाना था। बोलो कोई दिक्कत बेटा? कर लिया सभी ने? बेटा हाँ आपको एक बात और बता दूं बेटा, इस संडे को आपकी क्लास होगी, है ना? जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास चल रही है, जो चल रही है वो रेगुलर है ही है। इस बार संडे को टाइमिंग बताऊंगा अभी मैं अपनी क्लास में। संडे को 1.5 घंटे की क्लास होगी बेटा आपकी, 1.5 घंटे की, कम से कम 1.5 घंटे।
और बेटा सुनो बस जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों का ये कुछ मत करो। संडे को क्लास है 1.5 घंटे की, और उसमें 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा सारे। एनसीईआरटी में यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ। संडे की क्लास 1.5 घंटे की क्लास, टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा वेडनेसडे को मैं है? और उस पूरी क्लास में सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा उसमें, है ना, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। संडे कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी, उससे ऊपर हो जाए पता नहीं, 1.5 घंटे से पहले छुट्टी नहीं होगी, चाहे 2 घंटे हो जाए या 1.25 घंटे, बाद की बात है, कम से कम 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2। मजबूरी है, आना पड़ेगा, नहीं तो अपने पेरेंट्स से रिटर्न में देना पड़ेगा, मैं फेल हो जाऊंगी। बेटा संडे को कोई पेपर नहीं है, मैं क्या तो अच्छी बात है, उसे संडे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ्स। बेटा आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। बेटा ध्यान से सुनो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। करना क्या है, सबसे पहले देखो एलएचएस, आप खुद से पहचानो एलएचएस देख के, क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? बेटा ब्रैकेट के अंदर देखो cos a प्लस cos b लग रहा है क्या? ब्रैकेट के अंदर देखो cos a प्लस cos b लगा सकते हैं। इस वाले ब्रैकेट में देखो लगाओ एलएचएस में, पहले ब्रैकेट में cos a प्लस cos b, दूसरे ब्रैकेट में sin a माइनस sin b, अप्लाई करो। पहले ब्रैकेट में cos a प्लस cos b, दूसरे ब्रैकेट में sin a माइनस sin b। बेटा ये जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ इन्हें प्लीज याद कर लो सभी बच्चे, ये पेज पलट पढ़ के कब तक देखोगे? एग्जाम में पलटने वाली कॉपी नहीं होती है ना, वहां भी पलट के देखोगे एग्जाम में कौन सा हाँ पर्ची बना के ले जाना है ना। एलएचएस बेटा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करा, देखो अप्लाई करने के बाद आपका आया होगा 2 cos इंटू cos, बेटा कोई प्रॉब्लम? अब बेटा प्लीज सामने देखो, प्लस यहाँ पे sin a माइनस sin b का लगाना है, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर। बेटा बस अब जो स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखो, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। बेटा पहले वाला स्टेप समझ आया? पूछो, अभी बताऊंगा, नहीं आएगा। बेटा ये अब एक बात सुनो, कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है, सर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 आपने कर दिया, कॉस पे भी स्क्वायर लगा दिया, फिर ये जो बीच में एंगल है इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, जब जैसे cos 30 है उस पर होल स्क्वायर लगाए तो क्या लिखेंगे बेटा, cos स्क्वायर 30 का स्क्वायर नहीं करते हैं क्योंकि ये एंगल है। तो यहाँ पे जब मैं cos x प्लस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर करूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, एंगल सेम रहेगा। ऐसे ही बेटा इसका करो, इसका बताओ क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस का साइन लगाओ, अब बेटा इनका स्क्वायर बताओ क्या आएगा,
4 कॉस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा इसमें से और इसमें से कॉमन बताओ क्या निकल रहा है? बेटा कॉमन निकाल लो इसमें से। 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया। बेटा बताओ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा आप बताओ 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? उन दोनों में बेटा खास बात क्या है फॉर्मूले में? कॉस स्क्वायर के साथ में और साइन स्क्वायर के साथ में जो एंगल होता है वो सेम होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल आएगा। जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के। अब देखना यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है और देखना दोनों का एंगल सेम है बेटा। चेक करो बेटा दोनों का एंगल सेम है तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बन गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। क्लियर है बेटा? अब बताओ इसमें पूछना है किसी को, क्या ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे सही बच्चे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन सेम ऐसा दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाओ, बिल्कुल ऐसे से मिलता जुलता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर और आंसर लाना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। करो बेटा। करो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कराया उसी की तरह करना है। बहुत बात करने लग गई है। तो एक क्लास के बाद पूछ लेते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बात करने के लिए, पर ऐसा अगर जो क्लास खत्म हो जाती है ना उसको 1 घंटा बैठा करो यहाँ पर, एक रूम दे देंगे तो पर्सनल।
पर खूब बातें करना, मन भर के। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, आराम से 1 घंटा खूब बात करना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बेटा हो गया नहीं? कह रहे हैं बेटा, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन को। चेतना नहीं हो रहा। चलो बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मिसलिनियस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। बेटा आप देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म दे रखे हैं, है ना। इससे पहले 3 आए थे, अब 4 आ गए। तो उसी थ्योरी पे काम करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल ले लो। बेटा बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो और सबसे छोटा साइन एक्स। इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब कौन से बचे? फिर से 2 बचे, उन्हें एक में लिख दो। साइन 5x प्लस साइन 3x। बेटा अप्लाई करो दोनों ब्रैकेट में। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ दोनों ब्रैकेट में। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। हुआ बेटा? ध्रुव हो रहा नहीं बेटा? साइन है, साइन 7x प्लस साइन x में लगाओ फॉर्मूला पहले। साइन ए प्लस साइन बी का दोनों में लगाओ, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में। सुहानी बोले बेटा? बेटा सबसे पहले आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, क्या आया? 2 साइन 4x cos 3x। इसमें लगाया
साइन 4x cos x। बेटा 2 साइन 4x कॉमन निकल आएगा दोनों में से। बेटा 2 साइन 4x कॉमन ले लो, 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो cos 3x प्लस में cos x, यही बचा बेटा। ब्रैकेट में देखो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, cos a प्लस cos b लगा दो बेटा ब्रैकेट में। अब cos a प्लस cos b लगा दो ब्रैकेट में, अब cos a प्लस cos b। तुमने खुद करा है ब्रैकेट में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ। अब टू टू 4, बाकी देखो आंसर में छोड़ो। बेटा सबसे पहले 2 साइन 4x, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 साइन 4x ये तो ऐसे ही रहा। अब ब्रैकेट में लगाओ cos a प्लस cos b, तो क्या आएगा 2 cos 2x इंटू में, अब देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो 4, अब सारे लिख दो बेटे एक साथ 4 cos पे सबसे पहले छोटा एंगल cos x, फिर उससे बड़ा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है cos 2x और फिर sin 4x। ये देखो RHS आ गई और आगे पीछे से भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस। ब्रैकेट में साइन 7x साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। लाना है बेटा आपको आंसर tan 6x। बेटा ब्रैकेट्स में फॉर्मूले अप्लाई करो। पहले ब्रैकेट में ऊपर न्यूमरेटर में sin x प्लस sin y लगाओ बेटे चारों फॉर्मूले। भाई सारी बातें सुन रहा हूँ मैं, और तेरी मम्मी आएंगी आज? जिस दिन आएंगे उस दिन मैं बात करूँगा मम्मी से, जैसे तुम कर रही हो तो मैं तुम्हारी चुगली करूँगा।
क्वेश्चन कर लिया, दिखाना। पूरा करके बैठ सकती हो, आधा करके नहीं बैठते। कुछ कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों में फॉर्मूले लगा के ऊपर से जो कॉमन निकल सकता है वो ऊपर से कॉमन, और नीचे से जो कॉमन निकलेगा वो नीचे से कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसके बाद आंसर आएगा। बेटा पहले वाले ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाया होगा तो 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x कॉस 3x, ये ऊपर बचा होगा बेटा। अपॉन में आ जाओ, 2 कॉस 6x बेटा ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन, तो बचेगा cos x प्लस cos 3x, नीचे से 2 cos 6x कॉमन, बचेगा cos x प्लस cos 3x, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x, तो sin 6x अपॉन cos 6x 10 6x, यही था, यही आंसर था। ठीक है बेटा, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में, होमवर्क मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, 16 हो गया था तो एग्जाम्पल 17, केवल एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 17। बुक ले ले बेटा, किसकी है बोलो, अब तुम इधर आके पूछ लो मेरे से जो पूछना है।